सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आई नो कि आप सब बहुत ज़्यादा वेट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास का। आप मानो या नहीं मानो, मुझे पता है कि आप सब बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो क्लासेस लग रही हैं, मैं सही बोल रही हूँ, जो लेवल आपको दिया जा रहा है वो मैच ही नहीं कर सकता किसी और लेवल को। सो ये बात से इस कोर्स से मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि जहाँ आप में कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रॉन्ग है कि जहाँ जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ वो बेस्ट है अपने कंटेंट में, अपने एक्सप्लेनेशन में, अप टू द मार्क फॉर ईच एंड एवरी एग्ज़ाम, तो यकीनन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जब होता है तो आपको सक्सेस भी मिलता है और आप हाइट यहाँ तक पहुँचते हो। सो विद दिस वी विल स्टार्ट आवर क्लास। हाउ आर यू माई डियर चिल्ड्रेन? कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो? इतने सारे ऑर्गेनिक के लेक्चर हो गए हैं, यकीनन आपने मज़ा आना लगा सबको और आप सब रिवाइज करते जा रहे हो। जब भी जाके आपको मतलब जैसे कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक हाथ में आ जाएगी, और जहाँ ऑर्गेनिक हाथ में आई वहीं पर हम सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते गए ऊपर ऊपर ऊपर। एज हम जानते हैं कि 12th का पूरा पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ये आपका स्टार्टिंग मैंने दी है। पिछली क्लास में आपने मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट, जैसे एक ही चीज़ होता है, उससे बहुत इन्जॉय करा था और बहुत डेप्थ में हम गए थे, +R -R सब कुछ पढ़ा था। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। इस टॉपिक का नाम क्या लिखा है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हर बच्चे की कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग डाल के और आज की डेट डाल के लिखा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हरी अप, जल्दी से टॉपिक लिख लें आप, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो क्या टॉपिक लिखा हमने? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। पहले अपन अपना पेन रखेंगे, थोड़ा समझेंगे और थोड़ा थोड़ा हम लिखवाते भी जाएंगे। इकट्ठा आप समझोगे बहुत था तो मतलब प्रॉब्लम आती है, इकट्ठा लिखने लगते हैं तो दिमाग ही लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है ना, ये रेजोनेंस जो पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, ये मीजोमेरिक इफेक्ट का एक्सटेंशन है। ये क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? ऑफ रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट, मतलब उसी जैसा है, उसी के तरह है। अब हम अपन जरा सी चर्चा करेंगे। किस बात की चर्चा की जा रही है? रेजोनेंस इफेक्ट की। सिंपल सी एग्जांपल दिमाग में रखो। बेंजीन रिंग था जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम था, उसके ऊपर एक हेटेरो एटम लगा था जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, या नहीं भी था, जैसे NO2 में नहीं था। वो इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन में दे रहा था और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे थे। तो वहाँ पर किसके बीच में हो रहा था? या तो जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल है ब्यूट या ब्यूटा 1,3 डाइईन, यहाँ भी रेजोनेंस होता है। जहाँ भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है, वहाँ सिस्टम होता है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स में। या कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे कोई हेटेरो एटम लगा है और उसके ऊपर लोन पेयर है, जैसे फिनॉल पढ़ा तुमने, याद है? ऐसी एनिलीन होता है। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं अपने पास जिनमें अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। नाइट्रोबेंजीन में नहीं था नाइट्रोजन पे लोन पेयर, लेकिन डबल बॉन्ड O था, तो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आपने पिछली ही क्लास में नाइट्रोबेंजीन और फिनॉल सारों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या था, और उसी के साथ हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, क्योंकि वो अपन कह रहे हैं कि वो एक्सटेंशन है किसका? रेजोनेंस इफेक्ट का। तो सबसे पहले कॉपी में एक लाइन लिखी जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। क्या लिखा जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। हर बच्चे की कॉपी में ये लाइन होना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का एक्सटेंड कर दिया, उसी का कॉन्सेप्ट वही है, यानी ओवरलैपिंग, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ भी है। नाउ हम थोड़ा सा रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे हम हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ध्यान से देखो आप क्या लिखा है। पहले मैं लाइन पढ़ूंगी, फिर आप लिखना मेरे साथ। मैंने लिखा है यहाँ पर कि रेजोनेंस इफेक्ट का एक्सटेंशन है, तो उसी में मैंने रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में लिखा है, मीन्स रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व्स द डीलोकलाइजेशन। देखो, you should know the meaning of delocalization.
लोकल लोग, भोपाल के लोकल लोग, जो भोपाल के असल यहीं रहने वाले। डी लोकल लोग, जो बाहर के आए हुए हैं लेकिन यहाँ पर जॉब के लिए आए हैं। तो डी लोकल लोग एक जगह मतलब परमानेंट नहीं रहते। ऐसे ही रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डीलोकलाइजेशन? अपनी जगह पे से हट जाना, लोकल का अपोजिट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। रिमेंबर कि यहाँ पर सबसे मेन चीज है कि आपको देखना है कि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन किसका हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 और मोर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। यानी कॉन्जुगेशन का मतलब सब लोग जानते हैं, ऑल्टरनेट, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर से उठ के दूसरी जगह पे जा रहे हैं। जैसे कोई इंदौर से आया है या कोई चेन्नई से आया है लेकिन आके भोपाल में आके बस गया या आके जॉब के लिए आ गया, तो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह आ जाना। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ व्हाट? ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 और मोर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ हेटेरो एटम। वही वाली एग्जांपल जो याद होएगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ डबल बॉन्ड यानी बेंजीन रिंग, और फिनॉल का ऑक्सीजन एटम जो हेटेरो एटम है उसके लोन पेयर में या तो कॉन्जुगेशन, या जैसे तो मैं जो ये एग्जांपल दे रही हूँ ना, मैं ये वाली पहली वाली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पता है कैसी एग्जांपल में बता रही हूँ। जैसे मान के चलो आपके पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, आई लाइक मेनी चिल्ड्रन जो मुझसे पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि जब डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा होता है तो मैंने उन्हें एक ट्रिक दी थी, अलका मैडम या कोई भी अलका, किसी का नाम अलका है, मैंने कहा था कि अल के बदले अलका कहो। तो अगर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा है तो अलका कहो। अलका यानी कितने कार्बन है? 4, यानी ब्यूटा। तो वी हैव टू से ब्यूटा, और ब्यूटा के बाद ये कौन सा कार्बन है? 1 2 3 4। तो क्या कहेंगे? ब्यूटा 1,3, 2 के लिए डाई और डबल बॉन्ड के लिए इन। ब्यूटा 1,3 डाइन। ये सिस्टम है जहां पर कॉन्जुगेशन दिखाया जा रहा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब फिर से मैं डेफिनेशन इसको लेके चल रही हूं, इस लिंक को लेके अपन डेफिनेशन को दिमाग में रखेंगे। देखो, रेजोनेंस या आर इफेक्ट इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन, अपनी जगह पे से उठ जाना। किसका उठ जाना? तुम्हारा उठ जाना कि मेरा उठ जाना कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का उठ जाना? यकीनन पाई इलेक्ट्रॉन्स का उठ जाना अपनी जगह पे से ऑफ 2 और मोर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ये 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी इसका जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो आप देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से इस कार्बन पे चला गया। तो जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा दूसरा, वो ऐसा बन जाएगा। देखो, CH2, यहाँ पर कार्बन पे से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आई, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH, यहाँ पर बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ CH, ये बॉन्ड उठ के CH2 पे चला गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गई। यानी मैंने सिर्फ समझाया है तुम्हें, ये सब एग्जाम्पल का मतलब सिर्फ मेरा ये है, मैं तुम्हें रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में डिफरेंस बता रही हूँ। जब तक कि आपको ये नहीं पता, आप हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको मजा ही नहीं आएगा। यू कांट मेमोराइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू हैव टू अंडरस्टैंड the basic concept of that, then you will enjoy learning. Understood or not? So what I want to convey the message that resonance effect involve what? Delocalization, पाई इलेक्ट्रॉन्स का हट जाना अपनी जगह पे से। कहाँ पर? जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्जुगेटेड यानी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। ये हो गया रेजोनेंस एक। या क्या कहा? या पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड एंड द लोन पेयर ऑफ हेटेरो एटम, ये जो कि तुमने पिछली क्लास में पढ़ा है। यानी क्या पढ़ा है पिछली क्लास में तुमने? ये तुम्हारा पास, जैसे याद करो, ये आपके पास फॉर एग्जांपल फिनॉल है और यहाँ पर O पे H लगा है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। इन लोन पेयर का अपनी जगह पे से हट जाना, हट के पाई इलेक्ट्रॉन्स का खिसक जाना, डिस्प्लेस हो जाना इस जगह पे। तो यहाँ पर भी आपको पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड होएगा, O पे कौन सा चार्ज होएगा? पॉजिटिव, और ये अपनी जगह पे से उठ के घर से बाहर घूमने चले गए। ये हो गया आपका रेजोनेंस इफेक्ट। तो क्या बताया जा रहा है रेजोनेंस इफेक्ट में?
रेजोनेंस इफेक्ट में ये बताया जा रहा है, ये जो मैंने डेफिनेशन बेटा दी है इसको मैंने डिपेक्ट करा है एग्जाम्पल की मतलब हेल्प से। सो आई होप कि माई डियर चिल्ड्रन अंडरस्टूड एग्जैक्टली। आई नो यू मतलब प्रीवियस क्लास से ही समझ गए थे, बट हाइपर कॉन्जुगेशन से कंपेयर करने के लिए ये चीज़ मालूम होना ज़रूरी है। चलो ज़रा जल्दी तो लिख लिया है, तो ज़रा जल्दी दोनों एग्जाम्पल से ज़रा सपोर्ट तो कर लें फटाफट वाला, ताकि आप जब इसको सपोर्ट करेंगे जब आपको मज़ा आएगा इसका डेप्थ। चलो जल्दी कर लो कंप्लीट। So I hope it is clear and you have done the needful. What the needful? That you have done this. तो again I will repeat the last time. Still we have not entered in hyper conjugation. अभी तक हम hyper conjugation में आए नहीं, अभी हम वहीं पर चल रहे हैं रेजोनेंस का, क्योंकि उसी का एक्सटेंशन है ये। तो फिर से मैं एक दफ़ा बता रही हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस इफेक्ट का एक्सटेंशन है। इसके अंदर इट इन्वॉल्व्स व्हाट? डीलोकलाइजेशन, अपनी जगह पे से हट जाना। किसका हट जाना भाई? तुम्हारा तो नहीं हटना, पाई इलेक्ट्रॉन्स का हट जाना। ऑफ हो सकता है तुम भी हट रहो अपनी जगह पे से, क्योंकि घर में मज़ों से बैठे हुए हैं, इधर से उधर चले गए, उधर से उधर चले गए। ऑर्गेनिक में 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं जाओ, क्योंकि इधर से उधर जाने में कॉन्सेप्ट भी इधर से उधर चला जाएगा, यहाँ से वहाँ बाहर चला जाएगा। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ व्हाट? 2 और मोर, 2 है यहाँ या मोर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, और पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ऑफ अ डबल बॉन्ड विद द हेटेरो एटम हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप, मैं नहीं मान सकती कि कोई भी बच्चा जो मेरी वीडियो देख रहा है वो मेरी बात समझ नहीं गया होगा इतना डेप्थ में और बहुत ही सिस्टमैटिक एग्जाम्पल्स को लेते हुए। आगे बढ़ जाएं। अब अपन पेन रख देंगे, क्योंकि अपना ये बन चुका है, अपना ये लिख चुका है। अब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पहले पढ़ूंगी, फिर समझाऊंगी, फिर अपन सब दो साथ लिखेंगे। सुनो, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या इन्वॉल्व करता है? व्हाट इट वांट? हाइपर कॉन्जुगेशन क्या मांगता है? इट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन, रेड अलर्ट, रेड जोन, ये आ गया डीलोकलाइजेशन। फिर वही अपनी जगह पे से हट जाना। किसका हट जाना भाई? यहाँ पर कौन हट रहा है अपनी जगह पे से? तो इट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ व्हाट? ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। किसका हट जाना? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। बड़ी अजीब सी बात लग रही है भैया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हटने लगे। भाई पाई तो अपन ने हमेशा से पढ़े हैं लास्ट ईयर से कि लूजली बाउंड होते हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, वो अपनी जगह पर से हट जाता है। लेकिन यहाँ तो उल्टी बात, सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर से हट रहे हैं। वेरी वेरी स्पेशल थिंग। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ क्या? ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थ्रू व्हाट? थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स ऑफ अ डबल बॉन्ड। मतलब जो सिग्मा बॉन्ड के एडजेसेंट एटम पे जो डबल बॉन्ड है उसकी जो पी ऑर्बिटल है और जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है। मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ जा रहे हैं थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ अ डबल बॉन्ड विद सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड। अभी कुछ भी समझ नहीं आया, मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि वो है ही टेढ़ी चीज़। हाइपर कॉन्जुगेशन टेढ़ा इफेक्ट है। बहुत से लोगों को ना, 100 लोग हैं, 80 को पता ही नहीं होता, समझते नहीं है वो हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या। पूरी चले जाते हैं वो ऑर्गेनिक पढ़ के, उन्हें खबर ही नहीं होती क्या है। लेकिन जो 20 को खबर होती है वही सॉल्व करता है ऑर्गेनिक, और वही जो है निकलता है आगे। तो हमारा बच्चा तो उन्हीं में से है, उन 20 के लॉट में से ही है। सो अभी एक काम करो, अभी कोई टेंशन नहीं लो, तुम लिख लो जो लिखा है। एग्जाम्पल देते सी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। चलो लिखो, हाइपर कॉन्जुगेशन, जल्दी से लिख लो। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स, राइट, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स, लिखते जाओ, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। लिखा, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे अंडरलाइन कर दो। थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स, थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स, it involves delocalization of sigma electrons through
ओवरलैपिंग ऑफ, क्या लिखा अपन ने, थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ अ डबल बॉन्ड, ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ अ डबल बॉन्ड, करेक्ट, with sigma orbital, with sigma orbital of adjacent single bond of adjacent p orbital पे underline of a double bond with sigma orbital of adjacent single bond. So again एक दफ़ा फिर से लाइन पढ़ी जाएगी, फिर समझाया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा बाय सुटेबल एग्जाम्पल, और अंदर तक वो चला जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स, रेजोनेंस भी डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्व कर रहा था, ये भी डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्व कर रहा है। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का कर रहा था, यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ अ डबल बॉन्ड विथ, वहां पे डबल बॉन्ड ही था, यहाँ पे सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड। और ये बहुत ही स्पेशल लाइन है, इसको कोई बच्चा मेरा भूलेगा नहीं। क्या लाइन मैं बता रही हूँ, भूलेगा नहीं, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। इस पे बड़े बड़े एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ चुके हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा सिग्मा कॉन्जुगेशन होता है, जैसे ये, या पाई पाई कॉन्जुगेशन होता है, या सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होता है। तो ये दिमाग में बिठा लो कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। सिग्मा और पाई के अंदर डीलोकलाइजेशन हो रहा है। लिख लिया पूरा, जरा जल्दी से कंप्लीट कर लो अपनी लाइन ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। जब तक के मज़ा आता है, जब तक के हम एग्जाम्पल देंगे, जब मज़ा आ जाएगा आपको। अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ तो मैं, सब लोग मेरे साथ लिखेंगे एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल प्रोपीन, व्हाट इज द एग्जाम्पल वी विल राइट टुगेदर, वी विल टेक प्रोपीन। तो राइट एग्जाम्पल is propene. So what is the example we will be taking? Propene. अब प्रोपीन का स्ट्रक्चर हर बच्चा जानता है अपनी क्लास का। प्रोपीन हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है। ये मेरा प्रोपीन है। इसको मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है जो जानता नहीं है। हर बच्चा जानता है कि प्रोपीन क्या होता है। तो व्हाट इज प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान से देखेंगे, हम जब प्रोपीन को बनाएंगे तो हम कैसे समझा रहे हैं आपको प्रोपीन। पहले में एक काम करते हैं, अपन उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में बना रहे हैं। यानी पहले एक बात समझ लो, बनाने से पहले एक बात समझ लो तो तुम्हें मज़ा आएगा। क्या है वो बात, ध्यान से देखो। क्या है इसके अंदर, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ डबल बॉन्ड। देखो पहली बात तो एक बात ज़रूरी है समझना, जो कि शायद आती होगी, कि डबल बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। डबल बॉन्ड का मतलब sp2, सिंगल बॉन्ड का मतलब sp3, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब sp। इतना हमें आना चाहिए, नहीं आता तो याद कर लो। अभी अगर मैं डबल बॉन्ड में sp2 कह रही हूँ तो p ऑर्बिटल 3 होती हैं और sp2 में सिर्फ 2 का खर्चा हुआ है, तो एक p ऑर्बिटल आपकी खाली पड़ी है, एक p ऑर्बिटल आपकी वैकेंट है। तो क्या कह रहा है, अभी आपको आवाज़ आ रही है कि बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, इस टाइम बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं प्रे कर रही हूँ कि लाइट नहीं जाए क्योंकि मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन भी चला जाएगा। नाउ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे एक p ऑर्बिटल खाली है और उस p ऑर्बिटल में डबल बॉन्ड और सिग्मा ऑर्बिटल का जो उसके पड़ोस में है, एडजेसेंट में है, उसके अंदर कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब मैं इसको बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म में बना रही हूँ। कैसे, जैसे ये मैंने C लिया, ये मैंने एक H लिया और एक H मैंने यहाँ ले लिया और एक H मैंने यहाँ ले लिया, खोला इसे, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, जब ही जाके आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अच्छी तरह ध्यान देंगे आप कि यहाँ पर भी साइन रेजोनेंस जैसा ही होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी साइन रेजोनेंस जैसा ही होता है, ये ऐसा ही होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स एक जगह बैठ नहीं सकते,
वो तो बस इधर से उधर, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ लोग बहुत एक्टिव होते हैं, फुदक 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 इधर से, ऐसे ही पाई इलेक्ट्रॉन फुदकते रहते हैं, मतलब अपनी जगह पर से भागते रहते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ये वाले यहाँ चले गए, कहाँ गए, इस कार्बन पे चले गए पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मेरे पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे चले गए हैं तो तुम मुझे बताओगे अच्छी तरह कि अगर मेरा पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे चला गया तो इस कार्बन पे ये वाला बॉन्ड तो चला गया, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, इस कार्बन पे कितने बॉन्ड रह गए, 3, और कार्बन के पास कितने बॉन्ड होना चाहिए, 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है, हमेशा कार्बन के पास कितने बॉन्ड होना चाहिए, हमेशा 4 बॉन्ड होना चाहिए, और यहाँ पर कार्बन के पास 3 है। तो वही वाला आ गया कॉन्सेप्ट, क्या मैंने बताया था पिछली क्लास में, दयालु, अपना आप को छोड़ छाड़ के दूसरे का काम करना। तो क्या है दयालुपन, जब ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे गया तो इस कार्बन पे एक बॉन्ड रह गया, दूसरा और एक हाइड्रोजन का 3 बॉन्ड रह गए। तो अब आप हैरत करिए कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास कौन सा कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, उस सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। और उसके अंदर एक बात और याद रखना, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो मेन कार्बन है, मतलब उसके पास वाला कार्बन को, ये बुक में एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दिया होगा शायद, लेकिन अल्फा कहते हैं इसे, अल्फा कार्बन, याद रखो अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, लिखवा दूंगी बाद में, अभी समझ लो। तो जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया तो अब बड़े मज़े की बात है कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, जो कि हमारे पास 3 हैं, भैया ये अल्फा हाइड्रोजन इतने ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आपके पास कुछ नहीं बचा और आपने दे दिया, भाई ये जो बॉन्ड है देख तो लो, ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा। अजीब सी बात लग रही है, सिंगल, हमेशा सुना था कि पाई इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते हैं, लेकिन यहाँ तो सिंगल बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल यानी सिग्मा, पाई यानी 2 बॉन्ड का एक पाई, सिग्मा बॉन्ड, ये सब सिग्मा है, इतनी मालूम नहीं है ना तो जाके 11 पढ़ो फिर, अगर सिग्मा नहीं पता तो। ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अब ज़रा देखो आप जो स्ट्रक्चर बनेगा, क्या स्पेशलिटी होगी उस स्ट्रक्चर की, मुझे तो बड़ा ही स्पेशल लगता है। और मैं जब पढ़ती हूँ इसको जब भी, तो मुझे ऐसे हैरत होती है कि यार क्या दुनिया में पढ़ाई है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, कैसे साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें डिस्कवर करी हैं। ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CH2 हो गया, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड यहाँ गया, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था इसके पास ये बॉन्ड आ गया, ये भूल चुका है कि अपने पास तो कुछ भी नहीं बचा भाई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गई है, अपने पास कुछ नहीं बचा। हाइपर कॉन्जुगेशन को कहा जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, ऐसा रेजोनेंस जिसमें बॉन्ड ही नहीं है। अब एक बच्चा पूछने वाला है, मैडम जब बॉन्ड नहीं है तो क्या हाइड्रोजन ये गया, ये उड़ के चला गया क्या, हवा में चला गया क्या, एरोप्लेन में बैठ के चला गया, कहीं नहीं गया। हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा मॉलिक्यूल से, लेकिन बॉन्ड उस टाइम नहीं दिख रहा तुम्हें। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो पूरा सिस्टम है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट रखेंगे, लेकिन बॉन्ड तो भैया इधर आ गया। तो इसका नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस है। लेकिन ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है दुनिया की देने की, कि अपना बॉन्ड ही गायब कर दिया, अपने आप का जो जिससे जुड़ा था वही ख़त्म कर दिया और दूसरे को अपना दे दिया। तो अब आप फिर से डेफिनेशन को करेंगे, अब समझ में बहुत अच्छी आएगी, लेकिन अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने पूरा नहीं बनाया, लेकिन फिर से मैं समझा रही हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व्स, डीलोकलाइजेशन, अपनी जगह पर से उठ जाना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थ्रू व्हाट, थ्रू ओवरलैपिंग, ओवरलैप हो रहे हैं किससे, पी ऑर्बिटल से, किसकी पी ऑर्बिटल से, डबल बॉन्ड की पी ऑर्बिटल से। आप कहोगे कहाँ है, यहाँ एक पी ऑर्बिटल है बेटा, जो कि बना नहीं रही, यहाँ एक पी ऑर्बिटल खड़ी हुई है, आप जानते हो पी ऑर्बिटल डंबल शेप है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं बने हुए, बट उसके पी ऑर्बिटल में आ रहे हैं। सो पी ऑर्बिटल ऑफ डबल बॉन्ड विद सिग्मा ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल ऑफ अ डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड की पी ऑर्बिटल विद सिग्मा ऑर्बिटल, ये सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड, यानी सिग्मा और पाई का कॉन्जुगेशन। जरा जल्दी से तो स्ट्रक्चर बना लो, मजा आ गया। यस और नो,
इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप बिल्कुल बना सकते हैं, अभी खत्म नहीं हुए आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। अब जैसे ये अनस्टेबल है तो इसको स्टेबल करने के लिए ये अपना भूल जाएगा कि मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, ये यहाँ दे देगा, और फिर हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा उसमें आप देखोगे कि यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड आ गया H, यहाँ आपका H, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। समझ आई? फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसके बाद अगर, तो फिर यहाँ बना दिया, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया, फिर वो भूल गया कि मैं जो हूँ दूसरे को दे रहा हूँ लेकिन अपने आप में खाली हो चुका हूँ, लेकिन उसको उससे मतलब नहीं है, उसको दूसरे से मतलब है कि दूसरा जो है स्टेबल होना चाहिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर प्रोपीन में 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ये, एक ये, एक वो, एक ये, एक ये, एक वो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चों को ये बात क्योंकि बहुत ही डेप्थ से समझाई गई है, समझ में आई है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में, फिर से दोहरा रही हूँ, लिखवाया नहीं अभी, फिर लिखवा दूंगी, जो डबल बॉन्ड है आपका या जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है जिसमें मतलब p ऑर्बिटल खाली है, कार्बोकेटाइन भी एक चीज़ होती है, कार्बोकेटाइन भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, उसमें भी p ऑर्बिटल खाली होती है। तो अगर वो कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज है अगर वो किसी ऐसे कार्बन से एडजेसेंट जुड़ा हुआ है, यानी जैसे अल्फा कार्बन कहते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो वहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होएगा, अल्फा हाइड्रोजन जो है जो सिंगल बॉन्ड वाला बॉन्ड है वो चला जाएगा और नो बॉन्ड रेजोनेंस हो जाएगा। इस तरह से एक दफ़ा IIT एडवांस का एक क्वेश्चन आया था, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, वो जो बात है ना इंटीजर वाले जिसके अंदर नंबर लिखना होता है, कि जैसे एक स्ट्रक्चर दिया था या तो प्रोपीन ही था शायद, कि उसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जिन बच्चों ने 3 लिखा था उनके 4 नंबर तो गए और नेगेटिव मार्किंग में एक और यानी 5 यानी 5 यानी 5। याद रखना कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर का क्या कहा जाता है, जितने भी स्ट्रक्चर बना है +1, क्योंकि इसको भी जोड़ेंगे। तो अगर कोई प्रोपीन में आपसे कहता है कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं तो आप कहोगे 4, 3 जो बनाए हैं +1। तो आप ज़रा जल्दी कंप्लीट कर लो, मैं बहुत जल्दी चाह रही हूँ कि आप कंप्लीट कर लें क्योंकि मुझे आगे अभी बहुत पढ़ाना है और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत कुछ उसमें बताने का भी है। तो जल्दी जल्दी कर लेंगे आप, ताकि मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है उसकी मैंने डिपेक्ट करी है बढ़िया एग्जाम्पल, एंड फिनिश द एग्जाम्पल, फिनिश writing all the resonating structure that we will continue further with our journey. I hope it is very like मज़ा आ रहा होगा। मुझे तो कोई ऐसा पढ़ाए आप कहोगे अपनी तारीफ़ कर दी, मैंने तारीफ़ नहीं करी, बट मैं आपसे बोल रही हूँ कि मुझे अगर ऐसा कोई पढ़ाए तो मुझे वो सब्जेक्ट सबसे बढ़िया सब्जेक्ट लग सकता है, और लगता है मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बल्कि पूरी केमिस्ट्री मेरी है ही अच्छी। यकीनन आपको भी अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा। हो गया, बन गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं जो बोले जा रहे हैं, बाद में आप कहोगे कि मैडम हमारे पास तो लिखा ही नहीं था। लिखो पहला पॉइंट जल्दी से फटाफट, मैं अभी नहीं लिख रही, मैं तो बोल रही हूँ। HC हाइपर कॉन्जुगेशन का अपन HC कर देते हैं। HC इज एन इफेक्ट नॉन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। HC is an effect known as no bond resonance। इफेक्ट है जिसका नाम है no bond resonance। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब सबको पता है यहाँ स्ट्रक्चर से कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके पड़ोसी वाला कार्बन अल्फा है और उसके जो हाइड्रोजन अटैच है वो सब अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप लिखोगे ग्रेटर दी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, ग्रेटर दी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, मोर आर दी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ग्रेटर दी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, मोर आर दी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतने ही, क्योंकि देखो अल्फा हाइड्रोजन 1 था, 3 थे तो 3 बने और +1 इसको भी जोड़ेंगे। जितने अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा बहुत सिंपल है मेथड है, जितने अल्फा हाइड्रोजन है वित्ते स्ट्रक्चर +1। ठीक है, अब न्यू लाइन से लिख लोगे आप
नेक्स्ट 9 लिखेंगे आप, मतलब थर्ड पॉइंट ना, 2 पॉइंट, एक पहला था नो बॉन्ड रेजोनेंस, दूसरा पॉइंट था कि ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम मोर आर द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। थर्ड पॉइंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हाइपर HC स्ट्रक्चर, ऐसे कर दो, नंबर ऑफ HC स्ट्रक्चर्स यानी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ HC स्ट्रक्चर्स इक्वल टू, बढ़िया ट्रिक, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्लस 1, पूरा बॉक्स में भर दो जल्दी से, फॉर्मूला है ये, नंबर ऑफ HC स्ट्रक्चर, IIT एडवांस का क्वेश्चन, नंबर ऑफ HC स्ट्रक्चर्स इक्वल टू, यस, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्लस 1, ये पूरा बॉक्स में भर जाना चाहिए। ठीक है, जल्दी से ये तीनों पॉइंट मुझे लग रहा है कि आपने लिख लिए होंगे और आपको बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि है ही मज़े की चीज़, है ही बढ़िया क्लास। हाँ, तीसरा पॉइंट वो लिख देती हूँ मैं कि जो मैंने अभी बताया था तुम लोगों को, कि जैसे कभी कभी कोई किसी को लगता है कि ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है यहाँ पर, तो अपन ये नहीं कह सकते कि देयर इज, मतलब हाइड्रोजन जो है इवॉल्व हो जाएगा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, वो मैं अच्छी से एक मैंने अपने नोट में लिखा हुआ था, एक मैं आपको लिखवा रही हूँ वो पॉइंट। इट मे बी नोटेड दैट, it may be noted that the proton is still bound firmly, the proton is still bound to the pi electrode, to the pi electrode, and it is not free to move. It is not free to move. Yes or no? अब आ रहे हैं अपन, एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही हूं। जैसे आप कहोगे कि इतना सारा आप हाइपर कॉन्जुगेशन तो पढ़ा रही हो हमें, भाई निकाला किसने था? कोई तो होएगा जिसने ये सब चीजें समझाई हैं हमें। कौन है वो साहब? वो साहब हैं बेकर नेथन, एक जापानीज थे, उन्होंने निकाला था ये, और इसको कहा जाता है बेकर नेथन इफेक्ट। कहीं भी दिख जाए तो ये नहीं समझो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, तो आप लिखो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज ऑल्सो नॉन एज, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज ऑल्सो नॉन एज बेकर BAKER नेथन NATHEN इफेक्ट। तो इसको बेकर नेथन इफेक्ट भी कहा जाता है। किसे? हाइपर कॉन्जुगेशन को बेकर नेथन इफेक्ट भी कहा जाता है। समझ आ गई? आई होप इट इज क्लियर। अब ध्यान से सुनेंगे, ये चौथा पांचवा जो भी पॉइंट था सारे क्लियर हो गए कि नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं इसको, इसमें बॉन्ड नहीं होता। इसके लिए डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, उसके जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे और उतना ही मतलब स्टेबल होएगा मॉलिक्यूल, है ना, जितने उतने ही मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और नंबर ऑफ HC स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम प्लस 1। रेजोनेंस इफेक्ट का एक्सटेंशन है ये। वहाँ पर पाई पाई में रेजोनेंस होता था, या लोन पेयर और पाई में, यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो p ऑर्बिटल है उसमें कॉन्जुगेशन है, इसलिए इसका सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन नाम है। तो ये सब कुछ क्लियर हो गया, मुझे लग रहा है बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। जो बच्चा ध्यान से सुन रहा है उसकी बिल्कुल क्लियर पिक्चर यहाँ बन गई है। जैसे कॉपी करते हैं ना अपन मैसेज को, कॉपी करा, कॉपी करके जो मैं बोल रही हूँ वो कॉपी हो चुका है और यहाँ पर डल चुका है और पेस्ट भी हो चुका है, कॉपी पेस्ट सब कुछ हो गया है उसका। अब आगे आ जाओ। तो बेकर नेथन इफेक्ट के बाद अब जरा ध्यान से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखती हूं कि क्या बोलते हैं जवाब। हमने कहा था कि हमने आई इफेक्ट पढ़ाया था 2 लेक्चर पहले, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें हमने प्लस आई इफेक्ट पढ़ाया था, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जितना मतलब मैंने आपको बताया था कि अल्काइल ग्रुप्स शो प्लस आई इफेक्ट, ये मैंने बोला है आपसे, बिल्कुल पक्का बोला है। अब आप मुझे जवाब देंगे कि जैसे 2 हैं, एक है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप और एक है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। एक है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप और एक है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। CH3 होल ट्राई C टर्शरी ब्यूटाइल, CH3 होल ट्वाइस CH आइसोप्रोपाइल। इन दोनों में मेरा सिर्फ ये पूछना है कि प्लस आई किसका ज़्यादा है। कमेंट में ज़रा लिखो तो मैं देख रही हूँ।
I am waiting for the comment and I want to that you will be writing the correct answer. टर्शरी ब्यूटाइल या कौन सा, आइसोप्रोपाइल। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत से बच्चों ने सही जवाब दिया है और बिल्कुल वो आपका सही आंसर आ रहा है, यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल। ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ अभी जो तुम सुनोगे तुम हैरत करोगे, उसका उल्टा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप ऐसे में लिख रही हूँ यहाँ पर, ऐसे करके न्यू लाइन से लिखो। एज वी नो दैट, as we know that order of plus I box में कॉलम में groups is CH3 whole twice C greater than CH3 whole twice CH greater than CH3 CH2 greater than CH3। हैव यू रिमेंबर? टर्शरी ब्यूटाइल सबसे ज्यादा, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर इथाइल, फिर मीथाइल। ये काय का ऑर्डर लिखवाया है मैंने? प्लस आई का, जो कि पहले पढ़ा चुकी हूं। बट हैरत की बात है कि हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर इससे अलग है। हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर जस्ट रिवर्स है। पता है क्यों? मैं बता रही हूं तुम्हें। यहाँ पर जो भी डबल बॉन्ड लगा होगा ये उसका अल्फा कार्बन होगा। इस अल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। समझ आ रही है? ये जो डैश है यहाँ डबल बॉन्ड लगा होगा अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है, सपोज डबल बॉन्ड या कार्बोकेटाइन यानी sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये कार्बन पे सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। जब यहाँ देखोगे ये अल्फा कार्बन होगा इससे जुड़ा हुआ, इस पे 2 है, और ये अल्फा अगर कार्बन तो इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन का जो ऑर्डर है वो प्लस आई से उल्टा है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या देखा जाता है? अल्फा हाइड्रोजन एटम। समझ आई? तो अब न्यू लाइन से लिखोगे, एक लाइन मुझे फटाफट लिख लो मेरे साथ। ऑर्डर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑर्डर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन is opposite of plus I effect, means the order of hyperconjugation is अब हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर लिख रहे हैं अपन, इसका जस्ट उल्टा लिख रहा है। आप कॉपी में ऑर्डर और उसको पूरा बॉक्स में भरना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है मैंने। ऑर्डर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज यस CH3 ग्रेटर देन CH3 CH2 ग्रेटर देन CH3 होल ट्वाइस CH ग्रेटर देन CH3 होल ट्राइस C। यानी जो प्लस आई में सबसे अच्छा माना गया था टर्शरी ब्यूटाइल, वो यहाँ पर सबसे बुरा माना गया है। और सबसे अच्छा यहाँ कौन है? मीथाइल, क्योंकि यहाँ पर इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अल्फा। आप कहोगे अल्फा कैसे पता? भाई यहाँ जो भी कार्बन है उससे अटैच वाला ये है हमारे अल्फा। तो इस अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, इस अल्फा कार्बन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, इस अल्फा कार्बन पे 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम, इस अल्फा कार्बन पे 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम। आई होप, बहुत मैं कहती हूँ केमिस्ट्री पढ़ के निकल जाते हैं लोग, उनको ये सब पता ही नहीं होता। आई एम टेलिंग द ट्रुथ, you should be aware कि what is the level of organic chemistry I am giving here, and you have to follow it. You will remember organic chemistry, you will like organic chemistry always. Don't forget to subscribe the channel, share it with many more. Hurry up, share it, like the video fast. Okay, yes or no? Understood? अब एक हेडिंग डालोगे जल्दी से, जरा जल्दी कर लेंगे। अब सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ओके, यस, एक बहुत बढ़िया मैं आपको दूंगी एक चीज यहां जो आपको बहुत मजा आएगा। जैसे अब मैं तुम्हें एक चीज समझाई थी, अगर तुम्हें याद हो मैंने पिछली क्लास में एक बात बताया था, फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH, O का लोन पेयर आया,
जिसकी वजह से डबल बॉन्ड बेंजीन का मैंने बताया था, घर से बाहर चले गए तो उधर मारे मारे फिर रहे, वापस तो घर में ही आएंगे। ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आई थी, याद है, फिर पैरा पे आई थी, फिर दूसरे ऑर्थो पे। और मैंने ये भी बताया था कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी जब इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है तो वो आएगा ऑर्थो पे या पैरा पे। ये तो बहुत बढ़िया बात समझ आ रही है, हमें तो बहुत ही अच्छी समझ आ रही है। लेकिन अगर हमसे कोई ये कह दे टोल्वीन, टोल्वीन व्हाट इज टोल्वीन? बेंजीन, उसके ऊपर CH3 लगा है। टोल्वीन में बेंजीन, उसके ऊपर CH3 लगा है, कहीं कोई लोन पेयर का नाम निशान नहीं, कोई लोन पेयर नहीं है। कार्बन पे लोन पेयर है, बेंजीन कार्बन 3 मिथाइल CH3। कोई मुझसे कहे कि टोल्वीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्यों है? फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्यों है? ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही। एनालीन यानी बेंजीन पे NH2 है, N पे लोन पेयर है, एनालीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्यों? ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। लेकिन कोई अगर मुझसे कह दे टोल्वीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो मेरे तो होश हवास उड़ गए। अरे यार टोल्वीन में तो, अरे यार मैडम टोल्वीन में तो कार्बन है, कार्बन में तो लोन पेयर नहीं है। अरे हे भाई क्या नहीं है? हाइपर कॉन्जुगेशन है भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से वो क्या है? वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो अब तुमने क्या डाला है हेडिंग? एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट तुमने डाला है, यकीनन या सिग्निफिकेंस डाल दिया है। तो उसमें 1 लिखोगे आप, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अल्काइल ग्रुप, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अल्काइल ग्रुप, यह आपका पहला है। क्या लिखा आपने पहला? डायरेक्टिव, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऑफ अल्काइल ग्रुप। इसके अंदर मैं एग्जाम्पल दे देती हूं डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल करके अपन लिखेंगे एग्जाम्पल, टोल्वीन, जिन बच्चों को अभी तक टोल्वीन नहीं पता वो उन्हें पता चल जाएगा, इज OP यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। टोल्वीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। व्हाट इज इट? टोल्वीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्यों भाई? आंसर ब्रैकेट में, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। किस लिए है वो? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, नॉट ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। कैसे समझ में आएगा? अभी अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इतनी लाइन लिख लो जल्दी से, देन वी विल ड्रॉ ऑल दी स्ट्रक्चर्स। अब मैं यहां स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी, आप ध्यान से देखना कैसे बनेंगे। ये आपका टोल्वीन है, जिन बच्चों को टोल्वीन नहीं पता उनके लिए आप नॉलेज की चीज कि ये CH3 लगा होता है। मैं यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रही हूँ CH3 को समझाने के लिए। तो ये आपका टोल्वीन है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, कहाँ गए? यहाँ गए, तो इस कार्बन पे 3 बॉन्ड आ गए। तो इस कार्बन पे वही बात हुई कि ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये कार्बन अल्फा है, एंड दिस इज अल्फा हाइड्रोजन एटम। हाउ मेनी अल्फा? इट हैज 3 अल्फा। ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या हो जाएगा? नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ कौन सा चार्ज? नेगेटिव। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ कौन सा बॉन्ड? डबल। यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H अकेला हवा में उड़ रहा है, नहीं उड़ रहा है। यू नो दैट दिस बॉन्ड इसको खींचे रखा है, इसको जिसे पकड़ा हुआ है अपने साथ। देखने में लग रहा है कि वो उड़ गया, बट वो उड़ा नहीं है। हमें उड़ा नहीं उड़ा हमें इससे मतलब नहीं है। हमें तो इससे मतलब है कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब तो कोई परेशानी है ही नहीं। वही वाला कॉन्सेप्ट, बाहर घर से गए तो अंदर तो आएंगे, अंदर आएंगे तो ये बेचारे को भगाएंगे अंदर से, ये उधर चला जाएगा पैरा पे, और आपके सामने सारे बढ़िया स्ट्रक्चर बन जाएंगे जिससे आप प्रूव कर लोगे कि वो क्या है? वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब कोई बच्चे को जरा सी टेंशन आ रही है कि मैडम यहाँ पर क्या हुआ? अरे यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ भी होएगा, यहाँ भी रेजोनेशन, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। अभी तो हमारा जो क्वेश्चन है कि ये डॉटेड लाइन लगा दिया, मतलब ऑर्थो और पैरा पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। इसलिए टोल्वीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स व्हाट?
टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जरा जल्दी से बना लेना स्ट्रक्चर और समझ लो क्या पढ़ाया जा रहा है। सो इस तरह की वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि टोल्यूइन ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है, आप समझ गए हैं, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, एक और मैं आपका इसमें एक बहुत ही बढ़िया मतलब एक सिग्निफिकेंस बताऊंगी इसका, जो कि पढ़ के मजा आ जाता है इसका सिग्निफिकेंस। वो है सेकंड डालो के रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ओके, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जब तक मैं बोर्ड मिटा रही हूं मैं आपको एक लाइन बोलूंगी, वो आप लाइन लिखते जाएंगे। ओके, लिखो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू double bond, greater the number of alkyl group attached to double bond, greater is the stability of alkene. Again, greater the number of alkyl group attached to double bond, greater is the stability of alkene and, जो लिखोगे उसको पूरा अंडरलाइन करना, and lower, कम हो जाएगी यानी, and lower is the heat of hydrogenation, and lower is the heat of hydrogenation। फिर आ गई बात सोने की, गोल्ड की, प्लेटिनम की, कॉपर की, सिल्वर की, सबकी। बढ़िया बात है ये भी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नीट के पेपर में जो प्रेस्टीजियस एग्जाम है इंडिया का, इसके अंदर 2016 में इसी में से क्वेश्चन आया था। हाइपर कॉन्जुगेशन में से आते रहते हैं क्वेश्चन हमेशा। क्या कह रहा है लाइन, जितने अल्काइल ग्रुप अगर अटैच होंगे डबल बॉन्ड से, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबल बॉन्ड, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। डबल बॉन्ड से जो अल्काइल ग्रुप अटैच है वो अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा पे अल्फा हाइड्रोजन हुए। जितने अल्काइल ग्रुप अटैच है डबल बॉन्ड से, उतना ही अल्कीन स्टेबल है। और अगर अल्कीन स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका कम है। कम का मतलब व्हाट द मीनिंग ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी डबल बॉन्ड हटके हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ले, सिंगल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड हटेगा जब भी तो हाइड्रोजन आएगा ना, H2 आएगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब जब हाइड्रोजन आके अल्कीन से अटैच होएगा तो जो हीट रिलीज होएगी। तो जब अल्कीन स्टेबल होएगा तो डबल बॉन्ड कहीं जाएगा ही नहीं, मतलब हाइड्रोजन आएगा नहीं उसके पास। तो क्या मतलब हुआ, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू डबल बॉन्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन एंड लोअर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजन यानी एनर्जी, जितना स्टेबल है उतनी एनर्जी कम है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ फटाफट एक बढ़िया। मैं आपको दे रही हूँ जैसे कि 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटुईन देती हूँ। मैं 3 एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, अपन उसी से समझा देंगे पूरा टॉपिक अपना, बढ़िया उसी से समझ में आ जाएगा। बल्कि 3-4 दे देती हूँ तो मैं एक ऑर्डर लिख रही हूँ, तो मैं एक काम करो। फॉर एग्जाम्पल the order of stability of the alkene is, the order of stability of alkene is, ठीक है, लिखते जाओ, अभी सब समझ में आ जाएगा, अभी लिखते जाओ, अभी टाइम वेस्ट नहीं करो देखने में, अभी लिखते जाओ, बस पहले लिखते जाओ फिर हम समझाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिख के ग्रेटर साइन, फिर यहाँ CH3 C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रेटर देन। एक मिनट, 2-3 एग्जाम्पल हैं वो अपन सब देख लेंगे। ग्रेटर देन ये वाला लगाएंगे अपन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ग्रेटर देन। अब यहाँ पर अपन आगे नहीं बढ़ रहा है, वहाँ दिखे नहीं शायद आपको, इसलिए मैं, वैसे आप पूरी एक लाइन में लिखना है इसे। देन CH3 C
डबल बॉन्ड C, मतलब मैं ऐसा लिखवाना चाह रही थी इसको, जरा सा वो ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, सॉरी, आई विल डू द करेक्शन, 1 मिनट, वेट, जस्ट अ मिनट। मतलब यहाँ पर अपन इसको वो दिखाना चाह रहे हैं, क्यों सा, इसको अपन सिस बता रहे हैं, जैसे जिन बच्चों को सिस नहीं पता मैं बता दूंगी अभी। तो यहाँ पर आप ये ऐसा CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ H और यहाँ भी H, ठीक है। उसके बाद आपका, ठीक है, दिख रहा है, देन ग्रेटर देन, 1 मिनट, ग्रेटर देन प्रोपीन और फिर सबसे आखिर में इथीन। ये पूरा ऑर्डर लिख लो और अगर याद हो जाए ये ऑर्डर तो मज़ा आ जाए। ग्रेटर देन प्रोपीन और आखिर में ग्रेटर देन इथीन। अब पूरा समझ में आ जाएगा अभी 2 मिनट में, पहले ऑर्डर पूरा लिख ले बेटा। मैं इसको नंबर दे देती हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सपोज ये 4 है। ये नंबर देने की कोई ज़रूरत है नहीं ख़ास, लेकिन ऐसे दे दिया, लिख लो जल्दी से। ओके, ओके, नाउ अब जरा जल्दी जल्दी अपन समझ लेंगे, क्योंकि अपन ने बहुत कुछ समझा रही है तो बच्चों को समझ में आ गया। देखो बेटा, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है, सबको दिख रहा है। ये तुम्हारा कार्बन है जिस पे डबल बॉन्ड है, इसका पड़ोसी कार्बन अल्फा, इसके डबल बॉन्ड में जो कार्बन है ना, डबल बॉन्ड वाला, उसके पड़ोसी वालों को पहले ऐसे कर लिया करो, ये सब अल्फा है। फिर देखा करो उन अल्फा पे कितने हाइड्रोजन हैं, गौर से देखो, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इस कार्बन, इस वाले 1 में? 12। ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर आर दी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, लेस इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 1, 2, 3, 4, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट-2-ईन सबसे स्टेबल अल्कीन। व्हाई? बिकॉज इट हैज 12 अल्फा हाइड्रोजन। जरा वापस तो आओ, क्या नाम है? 3 मिथाइल ब्यूट-1-ईन। ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये कार्बन अल्फा, इस पे 1 मिनट, 1, 2 CH, इट इज CH है ना, CH3, लेट मी चेक द कंपाउंड, 1 मिनट, फॉर अ मिनट ओनली, वेट। CH3 CH, CH3, 1 मिस्टेक इज हेयर, सॉरी, वो देखते ही समझ में आ रही थी मिस्टेक। द डबल बॉन्ड इज हेयर, डबल बॉन्ड यहाँ है, जब भी तो मैं कह रही हूँ यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और ये फिर आपका ये अल्फा है, ये एक अल्फा आपका, ये अल्फा। तो हाउ मेनी अल्फा यू हैव? यू हैव 2 अल्फा, यू हैव, दिस इज 1 अल्फा, दिस इज 1 अल्फा। इस अल्फा पे डबल बॉन्ड यहाँ है आपका, ठीक है, और ये CH3 है, थोड़ा सा करेक्शन था इसमें। 2 मिथाइल ब्यूट-2-ईन, इसमें अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर 12 थे अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ आओगे, ये ट्रांस है, ट्रांस का मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4 ब्यूट-2-ईन, इसका नाम है ब्यूट-2-ईन, लेकिन ये ट्रांस है। ट्रांस का मतलब क्या है? जो सिमिलर ग्रुप से वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ये सिमिलर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन, हमेशा ट्रांस में सिमेट्री होती है, वो सिस से ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये वाला और ये वाला कंपाउंड दोनों एक ही हैं। ये भी ब्यूट-2-ईन है, ये भी ब्यूट-2-ईन है, वो भी ब्यूट-2-ईन है, सिर्फ ये सिस है। सिस का मतलब सिमिलर ग्रुप एक ही साइड है, और ट्रांस का मतलब अपोजिट है। तो ट्रांस अगर सेम कंपाउंड है तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होएगा सिस से। और इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर 3, 3, 6 थे, और एक और यहाँ पर अपन भूल रहे हैं, ये भी डबल बॉन्ड है, इसके पास वाला कार्बन भी भूल चुके हैं, ये भी तो डबल बॉन्ड है, इसके पास वाला भी अल्फा है, तो ये 3 मैं बनाना भूल गई थी। यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ आओगे 3 और 3, 6 अल्फा। और प्लीज ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बी वेरी केयरफुल, अलर्ट अलर्ट। अल्फा कार्बन से जो जुड़े होते हैं वो होते हैं अल्फा, दिस इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन, ओनली दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज ओनली 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन,
ये भी डबल बॉन्ड है, इसके पास तो कोई ग्रुप है ही नहीं, ये डबल बॉन्ड वाला नहीं, सिर्फ ये अल्फा यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन। कितने बढ़िया जम के एग्जाम्पल है, नीट में आ चुका है, हर कितने एग्जामों में ये एग्जाम्पल्स इसमें से बीच में से आ चुकी हैं। मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल थी, इतने सारे कंपाउंड में समझ में आ गया, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उतना ही स्टेबल मॉलिक्यूल है, उतने ही HC स्ट्रक्चर्स हैं, उतना ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, उतना ही स्टेबिलिटी अल्कीन की है। ट्रांस इससे ज़्यादा स्टेबल होता है। जल्दी से लिख लो पूरी, अगर छूट गई है तो, अगर छूट गई है तो फटाफट करके लिख लो। ठीक है, लास्ट में एक चीज़ लिखवाऊंगी, उसका डिपेक्ट अगली लेक्चर में होएगा। इसके बाद एक चीज़ होती है कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल, उनकी भी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन पे ही डिपेंड है। ये अपन लाइन लिख के छोड़ेंगे ताकि जब अपन अगली क्लास में हमारी कार्बोकेटायन, कार्बेनॉन और फ्री रेडिकल होएगा, वहाँ पर इसका एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लिया होगा, और नहीं कर रहा है तो कर लो। लेकिन उसके नीचे में एक लास्ट एप्लीकेशन तुम्हारा पहला मैंने दिया था डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, और तीसरा मैं यहाँ लिख रही हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन and free radicals are also due to HC effect, hyperconjugation effect and plus I effect and inductive effect। इसका एप्लीकेशन अगली क्लास में शुरू होगा। जब तक जल्दी से फटाफट लिख लें ताकि अपन की क्लास एंड हो जाए। बहुत बढ़िया क्लास थी, मुझे पढ़ा के जब सेटिस्फेक्शन मिला है तो यकीनन आपको बहुत मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वाला टॉपिक बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है 11th में, इसको ज़रूर रिविजिट कर लेना वीडियो। कभी कभी नॉर्मल टॉपिक में रिविजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको रिविजिट करके ये डबल ट्रिपल ज़्यादा दिमाग में बैठ जाएगी और प्रिजर्व हो जाएगी। अगर डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करेंगे या व्हाट्सएप करके पूछ लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप रिविजिट करेंगे तो आपको कोई डाउट बचा नहीं रहेगा। So I am like satisfied to give like I have given to you a very important topic today, and I know that you have तुम्हें अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स में तो लिख के बताओ कि यस अच्छा लगा, और नहीं लगा है तो चुप बैठ जाना। बुरा तो कह ही नहीं सकते क्योंकि नहीं है, उसका वर्थ है, तुम्हें नहीं लगा होगा, बट अगर अच्छा लगा है तो प्लीज राइट यस मैम। विद दिस वी हैव टू फिनिश आवर क्लास। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।